मेरा नाम प्रियंका साहू है। मैं बीएससी फर्स्ट ईयर कांगला मांझी कॉलेज की स्टूडेंट हूँ और आज का हमारा टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसका सिनॉप्सिस है। पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा डेफिनेशन, फिर तीसरा स्ट्रक्चर, फिर चौथा है अभिगमन, पांचवा फंक्शन। तो इंट्रोडक्शन, प्लाज्मा झिल्ली सभी कोशिकाओं के बाहरी सतह में पाया जाता है तथा कोशिकाओं में उपस्थित सभी कोशिकांगों में यह उपस्थित होता है। डेफिनेशन, सभी कोशिकाओं के चारों तरफ, चाहे वह जंतु कोशिका हो या वनस्पति कोशिका, अत्यंत पतली, लचीली तथा अर्धपारगम्य झिल्ली पाई जाती है, जिसे जीवद्रव्य कला कहते हैं। जीवद्रव्य कला जीव द्रव्य तथा ऊतक द्रव्य के बीच अवरोधक की तरह कार्य करती है, जिससे होकर कुछ विलयन, विलायक तथा यौगिक आ जा सकते हैं। फिर इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इसमें दो सिद्धांत हैं। पहला है लैमेलियर थ्योरी। इसके बारे में डैनियली तथा डैवसन ने 1935 में बताया था। उनके अनुसार प्लाज्मा मेम्ब्रेन त्रिस्तरीय होता है, जिसमें बाहर तथा भीतर का स्तर प्रोटीन का बना होता है तथा यह 20 एंगस्ट्रॉम मोटा होता है, और मध्य का स्तर लिपिड का बना होता है, जो कि 35 एंगस्ट्रॉम का होता है। ये इसका स्ट्रक्चर है, जिसमें हाइड्रोफिलिक हेड पोलर साइड होता है और हाइड्रोफोबिक एंड नॉन पोलर होता है, और यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन 75 एंगस्ट्रॉम मोटा होता है। दूसरा है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यह मॉडल निकोलसन व सेंगर ने सन 1972 में दिया था। इसके आधार पर कोशिका कला 4 स्तरों की बनी होती है, जिसमें बाहर व अंदर प्रोटीन का स्तर होता है, जिनके बीच में लिपिड की द्विआण्विक स्तर होती है, जिसके अध्रुवीय सिरे आमने सामने होते हैं, जबकि पोलर सिरे विपरीत दिशा में होते हैं, और ये जल में विलेय होते हैं। ये जल के संपर्क में आने पर पोलर सिरे घुल जाते हैं, जिससे कोशिका कला पदार्थों का परिवहन करती है। ये स्ट्रक्चर निकोलसन तथा सेंगर द्वारा दिया गया था। इसमें प्रोटीन कहीं भी धंसे हुए होते हैं, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के बाहरी स्तर पर जो प्रोटीन होते हैं उनको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बोलते हैं, तथा जो आंतरिक स्तर पर होते हैं उनको इंट्रिंसिक प्रोटीन बोलते हैं। अब प्लाज्मा में अभिगमन, यह 2 प्रकार के होते हैं। पहला एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा इनएक्टिव ट्रांसपोर्ट। जब कोशिका कला से विलेय पदार्थों को आर पार जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो वह सक्रिय परिवहन कहलाती है। दूसरा है इनएक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी कि निष्क्रिय अभिगमन। जब कोशिका कला से विलेय पदार्थों को आर पार जाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, तो यह निष्क्रिय अभिगमन कहलाता है। यह भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला एंडोसाइटोसिस, दूसरा एक्सोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस, जब पदार्थों का अभिगमन प्लाज्मा झिल्ली के बाहरी स्तर से अंदर की ओर होता है, तो यह अभिगमन एंडोसाइटोसिस कहलाता है। यह भी 2 प्रकार के होते हैं, पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस। जब कोशिका में पदार्थ तरल रूप में पहुंचती है तो उसको पिनोसाइटोसिस कहते हैं, और जब कोशिका में पदार्थ ठोस के रूप में पहुंचती है तो उसको फैगोसाइटोसिस कहते हैं। और दूसरा है एक्सोसाइटोसिस, जब पदार्थों का अभिगमन प्लाज्मा झिल्ली के अंदर से बाहर की ओर होता है, तो यह एक्सोसाइटोसिस कहलाता है।
अब इसका फंक्शन देख लेते हैं। पहला है, कोशिका कला पतली व लचीली झिल्ली है जो पदार्थों को कोशिका के अंदर बाहर जाने या आने देती है। दूसरा है, यह कोशिका को यांत्रिक आघात से बचाती है। तीसरा, यह पुनर्जनन की क्षमता रखती है और क्षतिग्रस्त अंगों को पुनः प्राप्त कर लेती है। यह आवश्यक पदार्थों को ही कोशिका के अंदर जाने देती है।